हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करना है? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 6। आपको बताना है ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में। कंसिस्टेंट है या नहीं ये बताने के लिए आपको पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। ये इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है? दो इक्वेशंस हैं तो 2x2 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। ये है 1, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो इनको पहली रो में लिख दिया, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को। दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को दूसरी रो में 2 और 3 इनटू एक मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स आएंगे x और y, इसको इन कॉलम्स में लिख दिया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, जो कि राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं 2 और 3। इनको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स को बोल देते हैं A। ये जो मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स को X इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स राइट हैंड साइड को B मैट्रिक्स। तो ये क्या फॉर्म हो गया? A इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू B मैट्रिक्स। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है ए का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो इक्वेशन क्या हो गई, ये सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, क्या आएगा 1 2 2 3। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये हो जाएगा 3 - 4 इक्वल्स टू -1। तो ये तो नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसके बाद ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल्स 2 -1 1 और 1 और x और y वेरिएबल्स हैं। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, 5 और 4 वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही करना है। यह है a x इक्वल्स टू b। अब आपको चेक करना होता है डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आएगा 2 -1 1 और 1। ये हो गया 2 + 1 3, जो कि फिर से नॉन जीरो है, मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम मिल गया आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसे ही पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। x का कोफिशिएंट है 1 पहली इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट है 3 दूसरी इक्वेशन में। कोफिशिएंट्स है 2 और 6 इनटू वेरिएबल वाली मैट्रिक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हो जाएगी 5 और 8। ये आपकी इक्वेशन आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल्स टू b। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको देखते हैं, ये कितना आएगा, 1 3 2 6 6 - 6, ये हो गया 0। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये क्या आए थे, नॉन जीरो वैल्यूज आई थी डिटरमिनेंट a की। इसका मतलब क्या था, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे, लेकिन यहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये आपका नॉन जीरो आ जाता है, ये नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो डिपेंड करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और जीरो सॉल्यूशंस भी। तो पहले इसको चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें सबसे पहले। एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या आएगा, अब 2x2 मैट्रिक्स है ए। इसका एडजॉइंट निकालने का आसान तरीका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें 6 और 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें -3 -2। तो ये तो आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालें, ये आएगा 6 - 3 -2 1 इंटू
बी है आपका 8 5 8। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये आपका 2x1 मैट्रिक्स है। आंसर क्या आएगा? 2x1 मैट्रिक्स आएगा एक। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 30 माइनस 18, ये हो गया 30 माइनस 24 होगा, ये हो गया 6। इसके बाद अगला वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 प्लस 8 -2, तो ये तो नॉन जीरो आया, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हो गया? ये जब नॉन जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा और ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में क्या था? 2 इक्वेशंस थी 2 वेरिएबल्स में। अब आ गया 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले 2x2 बन रही थी, अब 3 वेरिएबल्स हैं तो 3x3 बनेगी। पहली इक्वेशन के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट रो में लिख देंगे, 1 1 और 1। सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 2 3 2। थर्ड इक्वेशन ए और 2a। आपके वेरिएबल्स हैं x y z, तो a क्या है? कोएफिशिएंट में गिना जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि हैं x y और z। वहाँ पे 2x, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनेगी वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज आएंगी इक्वेशंस की, 1 2 और 4। तो ये तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया, तो ये फिर से a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्म में आ गया। तो क्या चेक करते हैं? a का डिटरमिनेंट चेक करते हैं सबसे पहले। अगर ये नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये जीरो आ जाता है तो बाकी फिर चेक करते हैं एडजॉइंट a इंटू बी। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a चेक कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, 1 1 1 2 3 2 a और 2a। तो तीसरी रो से a कॉमन ले सकते हैं, a यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 1 2 3 2 1 1 और 2। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली ओपन ही कर लेते हैं, सिंपल वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर लें, 1 इंटू 6 माइनस 2 4 -1, इसका -1, तो ये 4 -2 2 प्लस 1 2 -3 -1, ये आया a। 4 -2 -1, तो ये तो हो गया a, ये 1 हो गया, 1 इंटू a, ये वैल्यू आ गई a। तो ये तो नॉन जीरो है। अगर a जीरो होता तो ये पूरी इक्वेशन तीसरी वाली जीरो हो जाती, उसका कोई मतलब नहीं था। तो ये नॉन जीरो आया, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स में x y और z, और आपको इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें तरीका होता है, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, पहली रो में पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आएंगे 3 -1 -2, 3 -1 -2। दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, y का 2, z का -1। इसके बाद तीसरी रो में तीसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, x का 3 है कोएफिशिएंट, y का -5 और z का कोई टर्म नहीं, मतलब z का कोएफिशिएंट 0। दूसरी मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स 2 -1 और 3, 2 -1 3। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा।
अब ए बी और ये सब क्या है, ए मैट्रिक्स ये है, इसको एक्स मैट्रिक्स माना है, इसको बी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गई ए एक्स इक्वल्स टू बी, इस टाइप की है। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, इसका हमें डिटरमिनेंट चेक करना है। तो देखते हैं क्या आता है, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। तो अब पहले कॉलम में एक 0 आ गया, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। 3, इसका माइनर आएगा 0 -5, इसके बाद 0 +3, ये वाला 3, इसका माइनर आएगा 1 +4, तो ये हो गया 5। ये वैल्यू हो गई -15 + 15 इक्वल्स टू 0। अब डिटरमिनेंट ए आ गया 0। अब इस केस में क्या करते हैं, अगर नॉन जीरो आता तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये नॉन जीरो है तो इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये 0 है तो डिपेंड करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और जीरो सॉल्यूशंस भी। तो अब हमें ये चेक करना है, तो इसके लिए एडजॉइंट ए चाहिए होगा। एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। उसके लिए हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हम एडजॉइंट ए के। A11 ये होगा -1 की पावर 1 + 1 2 और माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ये माइनर हो गया 0 -5 इंटू -5, तो ये आ जाएगा +1 इंटू -5 -5। A12 -1 की पावर 3 और इस एलिमेंट का माइनर देखेंगे 0 +3, तो ये +3 हो गया, -1 इंटू 3 -3। इसके बाद A13 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 0 -6, ये हो जाएगा -6। A21 ये होगा -1 की पावर 3 इंटू A21 इस जो एलिमेंट है ये वाला, इसका माइनर देखेंगे, ये होगा 0 -10, तो -10 -1 इंटू -10 +10। इसके बाद A22 होगा -1 की पावर 4 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है 0 +6, तो ये आ गया 1 इंटू 6। A23 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखेंगे, ये आएगा -15 + 3 -12, -1 इंटू -12 +12। A31 -1 की पावर 4 इंटू इस वाले एलिमेंट का माइनर 1 + 4 5, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 5। इसके बाद अगला वाला A32 -1 की पावर 5 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर -3 -0 -3, तो ये हो गया -1 इंटू -3 3। लास्ट में A33 -1 की पावर 6 और इस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा 6 -0 6, 1 इंटू 6 6। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया A11 A12 A13 ऐसे आता है। तो ये -5 -3 -6, फिर 10 6 12, 10 6 12, लास्ट वाला 5 3 6, 5 3 और 6। इसके बाद हमें निकालना क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इंटू बी, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 इंटू बी, यह है 2 -1 3, 2 -1 और 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है और ये 3x1 की मैट्रिक्स है। तो आंसर क्या आएगा, 3x1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखें, -10 -10 +15। अगला वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 +9। लास्ट वाला लास्ट रो और ये कॉलम -12 +18। ये कितना कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -20 +15 -5। अगला -12 +9 -3 और इसके बाद -24 +18 -6। तो ये तो नॉन जीरो आया, ये नल मैट्रिक्स नहीं आया। नल मैट्रिक्स नहीं आया तो क्या हो गया, एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं है तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया, इसके नो सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन, जिसका मतलब है ये सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 3 इक्वेशंस हैं और इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें इनको। पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 5 -1 4, दूसरे के 2 3 5 और लास्ट वाला 5 -2 6 इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z इक्वल्स राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं 5 2 और -1। तो ये आ गया a इंटू एक्स, ये वाली मैट्रिक्स a, ये वाली मैट्रिक्स x और ये वाली मैट्रिक्स b, ax इंटू बी फॉर्म में आ गया। तो इसको चेक करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। इसको निकालें, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें। 5 इंटू 18 +10 28 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 इंटू 12 -25 -13, उसके आगे +4 इंटू 4 -15 -11, सॉरी ये -2 है तो ये 4 -11 नहीं, ये आएगा -4 -15 -19। ये हो गया 28 इंटू 5 140 -13 -19 इंटू 4 76। तो 140 -89 तो ये हो गया 51। ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और एक भी सॉल्यूशन आ गया मतलब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइजेस 7 to 14। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक मैट्रिक्स मेथड यूज करके आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पहले 2x2 का एक मैट्रिक्स आएगा और पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 5 2 और दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट 7 और 3। दूसरी मैट्रिक्स आएगी वेरिएबल मैट्रिक्स x और y इक्वल्स राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं 4 और 5। ये आ गया, ये मैट्रिक्स को अगर a बोल दें इंटू ये मैट्रिक्स को अगर x बोल दें इक्वल्स टू इसको b बोल दें तो ax इक्वल्स b फॉर्म में आ गई मैट्रिक्स। तो अब पहले चेक करते हैं ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ये आएगा 5 2 7 3 15 -14 इक्वल्स 1, जो कि नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है का मतलब अगर डिटरमिनेंट a 0 नहीं है मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
अब इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल्स बी। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। अब यहाँ हमने ए इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इक्वल्स टू बी ए होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर पहले मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ए इनवर्स इंटू ए, ये तो क्या आ जाएगा आई, तो आई इंटू एक्स, एक्स हो गया इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्या है, एक्स और एक्स और वाई ही निकालने हैं आपको। तो एक्स मैट्रिक्स आ गया, मतलब आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो आपको ए इनवर्स और बी चाहिए, तो बी तो आपको पता है ये मैट्रिक्स है। आपको अब क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये चाहिए होता है। डिटरमिनेंट ए क्या है, ये तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट तो आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालना सिंपल है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 3 5, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको माइनस साइन के साथ लिख दिया, ये -2 और ये बन जाएगा -7। तो ए इनवर्स तो ये आ गया। मानिए ये इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, एक्स मैट्रिक्स, एक्स क्या है, एक्स और वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, 3 -2 -7 5 इंटू बी मैट्रिक्स थी 4 5, 4 और 5। अब ये है 2x2, ये है 2x1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2x1 की। तो ये वाला एलिमेंट देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 12 -10, ये हो गया 2, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -28 + 25, ये वैल्यू हो गई -3। तो ये वाला और ये वाला, इससे देखें x y किसके बराबर आया है, 2 -3। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल, तो सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई -3 और यूनिक सॉल्यूशंस था, तो यही आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो फिर से पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -1 3 4, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स x और y इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स -2 और 3। तो ये तो आपका, इसको a बोल दिया, इसको x बोल दिया, तो a इंटू एक्स इक्वल्स, और इसको b बोला तो a इंटू एक्स इक्वल्स b, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें इक्वेशंस कितने हैं चेक करने के लिए, इसमें सॉल्यूशंस कितने हैं इसको चेक करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं सबसे पहले। तो निकाल लेते हैं इसको, 2 -1 3 4, ये हो जाएगा 8 + 3 कितना 11, जो कि 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब है a इनवर्स एग्जिस्ट और एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है, ax इक्वल्स टू b है और a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा a इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स a इनवर्स इंटू b, ये बन गया i, तो i इंटू एक्स एक्स इक्वल्स a इनवर्स इंटू b। तो ये आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा x मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको a इनवर्स निकालना होगा और b तो मैट्रिक्स पता है। a इनवर्स के लिए 2x2 मैट्रिक्स है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है 11, और एडजॉइंट ऑफ a कैसे आएगा, 2x2 के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, 4 और 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, 1 और -3, तो ये कितना आ जाएगा 1/11, ये आ गया। अब इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, x मैट्रिक्स इक्वल्स a इनवर्स मतलब 1/11 4 1 -3 2
11 को हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको हम बाहर ही रहने दें। इंटू बी, बी मैट्रिक्स है आपकी -2 3, -2 3, इसको सॉल्व कर लें। 1/11 ये मैट्रिक्स आएगी 2x1 और ये 2x2, ये 2x1, तो रिजल्टेंट आएगा 2x1 का। तो A11 देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -8 + 3 -5, इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +6 + 6, ये हो गया 12। और एक्स मैट्रिक्स क्या थी आपकी, एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स लिख लें। और 11 को हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/11 को, -5/11 और 12/11। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हर एक एलिमेंट्स भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, -5/11 और y हो गया 12/11। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें इनको। पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 -3, पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, फिर दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 3 -5, फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x और y इक्वल्स राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उनकी मैट्रिक्स आएगी 3 और 7, ऐसे लिख लेंगे इनको पहले। फिर अब इसको a बोल दिया, इसको x और इसको b, तो ये क्या हो जाएगा, a × x = b। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो हम इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ता है। देखते हैं कि पहले कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए। तो डिटरमिनेंट a क्या होगा, a मैट्रिक्स ये है आपकी, तो 4 -3 3 -5, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -20, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा +9, ये हो गया -11। तो -11 आ गया आपका a का डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या है, ये नॉन जीरो है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा और इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो x और y की एक ही वैल्यू आएगी, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज आएगी। इसके बाद अब देखें, a × x = b है इक्वेशन, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इनवर्स a x = a इनवर्स × b, प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये हो गया i × x हो गया x = a इनवर्स × b। तो आपको क्या चाहिए, b तो आपको पता है मैट्रिक्स ये वाली है, a इनवर्स चाहिए। अब a इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट a × एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट a आपने निकाला है -11, तो 1/-11। एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा, 2x2 मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, -5 4, और जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देना है, 3 -3। तो एडजॉइंट a ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में a इनवर्स को पुट कर देते हैं, तो x मैट्रिक्स आएगा a इनवर्स मतलब 1/-11 -5 3 -3 4 इंटू b मैट्रिक्स 3 और 7। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मैट्रिक्स है -1/11, अब ये 2x1 की मैट्रिक्स आएगी, 2x2 है, 2x1 है। तो पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -15 + 21, ये हो जाएगा 6। और दूसरे एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -9 + 28, ये हो जाएगा 19। तो अब ये वैल्यू x की कितनी आ जाएगी, -1/11 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों एलिमेंट से, -6/11 -19/11, ये आ गया। अब x मैट्रिक्स क्या थी, x और y इक्वल्स -6/11 और -19/11। तो अब एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया, x इक्वल्स -6/11 और y इक्वल्स -19/11। ये आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में, इनको आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हुए।
तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 3 2, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स x और y इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं 3 और 5। सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अगर मान लीजिए इसको a बोल दिया, इसको x बोल दिया, ये मैट्रिक्स a और ये मैट्रिक्स x, तो a इंटू एक्स इक्वल्स, और ये मैट्रिक्स को b बोल दिया तो a इंटू एक्स इक्वल्स b, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले चेक करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये आएगा 5 2 3 2, ये आएगा 10 माइनस 6, ये वैल्यू आ गई 4 जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब a इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है सिस्टम का, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा x और y का। तो फिर अब इस वैल्यू को निकालना भी है। कैसे करते हैं इसको लिए, अब इक्वेशन क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स b, और a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल्स a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a हो गया i और i इंटू एक्स हो गया x, तो x मैट्रिक्स इक्वल्स a इनवर्स b। और x मैट्रिक्स क्या है, x और y, अगर आपके पास x मैट्रिक्स निकल गई तो मतलब आपका आंसर भी आ गया। अभी आपको पता है ये मैट्रिक्स है, a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स आपको पता है तो इसमें निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a आया था 4, तो 1/4 हो गया। एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, 2 5, और बाकी बचे एलिमेंट्स के लिए साइन चेंज कर दिया, -2 -3। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दें पुरानी वाली इक्वेशन को, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी x इक्वल्स a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स है 1/4, 2 -2 -3 5 इंटू b, b मैट्रिक्स है 3 5। इसको निकालते हैं, ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 1, तो इनका ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 क्रॉस 1 का। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 -10, ये हो गया -4, और दूसरा वाला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -9 + 25, 25 - 9 हो गया 16। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा -1 और 4। और x मैट्रिक्स क्या थी, यहाँ स्टार्टिंग से x y किसके इक्वल आया, ये -1 4, तो यहाँ से x आ गया -1 और y आ गया 4, ये आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में 3 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स में, इनको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, लेकिन उससे पहले ये देखिए इसमें 3/2 है, फ्रैक्शन है, ये आगे कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 4y - 2z इक्वल्स 3। इसको हम दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, सेम मीनिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 और 3। इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 2 1 1 2 -4 -2 2 -4 -2, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके x आ रहा है, 0 3 -5 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y z इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, ये होगा 1 3 और 9। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसको a बोल दें, इसको x बोल दें और इसको b बोल दें, तो a इंटू एक्स इक्वल्स b। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ता है, ये निकालते हैं। ये आएगा 2 1 1 2 -4 -2 0 3 और -5। अब इस कॉलम में 0 दिख रहा है,
इसी का लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं 2, ये वाले 2 के लिए 20 प्लस 6 26 -2, ये वाले 2 का -2 आ जाएगा। इसके लिए माइनर क्या आएगा -5 -3 -5 और -3। तो ये हो गया कितना 52 माइनस ट्वाइस ऑफ -8, तो 52 प्लस 16, ये हो गया 68। तो 68 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 0 नहीं है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए वही वाली इक्वेशन उठाते हैं दोबारा से, ax इक्वल्स बी, ax इक्वल्स बी है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाएगा और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा, इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको एक्स मैट्रिक्स चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज, वो कैसे आएगी, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके। अब बी मैट्रिक्स तो आपको पता है, ये मैट्रिक्स है बी, आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। ए इनवर्स मैट्रिक्स के लिए, अब ए इनवर्स के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है 68, आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फिर से आप ए मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 1 1 2 1 1 2 -4 -2 0 3 और -5, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। इसके सारे कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 1 का कोफैक्टर आएगा, -1 की पावर 2 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो 20 प्लस 6 26, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 26 26। A12 निकालें, A12 आएगा -1 की पावर 3 तो -1 ही हो गया, इंटू A12 आएगा इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर होगा -10 -0 -10, -1 इंटू -10 हो गया 10। A13 होगा -1 की पावर 4 तो हो जाएगा -1 की पावर 4, ये तो +1 आ जाएगा बाद में, और इस एलिमेंट का माइनर देखें, ये हो जाएगा 6 -0 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसके बाद अब A21 निकालते हैं। A21 आएगा -1 की पावर 3 तो ये -1 ही हो जाएगा बाद में, तो अभी -1 की पावर 3 पूरा ही लिख देते हैं, इंटू जो इसका माइनर आएगा A21 का, A21 है ये, इसका माइनर आएगा आपके पास -5 -3 -8, तो -1 इंटू -8 हो गया 8। A22 -1 की पावर 4 इंटू A22, इसका आपको माइनर निकालना है -10 -0, तो ये हो गया -10, तो ये वैल्यू आ गई -10। A23 -1 की पावर 5 इंटू A23, ये -2 एलिमेंट का देखना है आपको माइनर, ये आएगा आपका 6 -0 6, तो ये हो गया -1 इंटू 6 -6। A31 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा -2 + 4, ये हो जाएगा आपका 0 -2 + 4, तो ये हो गया 2 इक्वल्स, तो ये +1 इंटू 2, ये हो गया 2। इसके बाद A32 -1 की पावर 5 3 + 2, और इस एलिमेंट का माइनर देखना है -4 -2 -6, ये वैल्यू हो गई -1 इंटू -6 6। A33 देखेंगे -1 की पावर 6 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -8 -2 -10,
तो +1 इंटू -10 -10 आ गया। अब ए इनवर्स इसके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। डिटरमिनेंट ए क्या था, डिटरमिनेंट ए था 68 1/68 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है आपको। इसमें A11 A12 और A13 ऐसे आते हैं कॉलम वाइज, तो इनको रख लेते हैं 26 10 6 8 -10 -6 8 -10 -6 2 6 -10 2 6 -10। ए इनवर्स आपके पास ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स तो नहीं निकालना, आपको निकालना है एक्स, ए इनवर्स इंटू बी। तो अब आपको ए इनवर्स इंटू बी निकालें। एक्स की वैल्यू है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स थी आपकी 139। बी मैट्रिक्स है 139। तो इसको निकालें 1/68 3x1 3x3 और 3x1, तो रिजल्टेंट आएगा 3x1 का। अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये होगा 26 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 18। दूसरा वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 10 माइनस 30 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 54। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 18 और माइनस 90। ये आ गया 1/68। ये वैल्यू हो जाएगी 26 और 24 50 68। अगला 54 माइनस 20 ये हो गया 34। इसके बाद लास्ट वाला माइनस 90 माइनस 12 माइनस 102। तो 68 से डिवाइड कर दें हर एक को, ये बचेगा 68/68 1 34/68 ये इसका ट्वाइस है 1/2 102/68 102/68 माइनस के साथ आएगा अभी ये। अब 34 का ट्वाइस है ये 34 का थ्राइस है, तो ये -3/2। अब एक्स मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई और जेड था, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और जेड की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, इनको मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 और 1 2 1 -3 2 1 -3 और लास्ट में 1 1 और 1 1 1 और 1 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज वाली मैट्रिक्स होगी 4 0 2। इसको a बोल दें पहली मैट्रिक्स को, इसको x बोल दें तो a इंटू एक्स इक्वल्स, इसको b बोल दें तो a इंटू एक्स इक्वल्स b। ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी गई है। अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ता है डिटरमिनेंट ऑफ a। इसकी वैल्यू देखते हैं, इससे पता चलता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, 1 इंटू 1 + 3 4 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 इंटू 2 + 3 5 प्लस 1 इंटू 2 - 1 1। ये हो गया 4 + 5 + 1, ये हो गया 10। 10 मतलब 0 नहीं है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस।
अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन दोबारा से उठाते हैं, ए एक्स इक्वल्स बी। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, आई इंटू एक्स हो गया एक्स, तो एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इनको। बी क्या है, बी मैट्रिक्स आपको पता है 4 0 2 है। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा आपको, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यह आपको बताना है। डिटरमिनेंट ए तो 10 है पता है, तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले सारे। ए 1 1, पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1। अब सारे कोफैक्टर्स निकालें। ए 1 1 आएगा सबसे पहले, ए 1 1 के लिए -1 की पावर 2 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 1 प्लस कितना 4, 1 + 3 4 हो गया, ये आ जाएगा 4। ए 1 2 -1 की पावर 3 और इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये आएगा 2 + 3 5, -1 इंटू 5 हो गया -5। फिर ए 1 3 निकालें, -1 की पावर 4, इस एलिमेंट का माइनर 2 - 1 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इसके बाद ए 2 1 निकालेंगे, ए 2 1 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -1 -1 -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू -2 +2। इसके बाद ए 2 2 निकालें, -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 1 -1 0, तो ये तो 0 आ गया। इसके बाद ए 2 3 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है 1 -1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो -1 इंटू 2 -2। ए 3 1 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 3 - 1 कितना 2, तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2। इसके बाद ए 3 2 निकालें, ए 3 2 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो -3 -2 -5, -1 इंटू -5 +5। ए 3 3 -1 की पावर 6 और इस एलिमेंट का माइनर 1 + 2 3, तो 1 इंटू 3 ये हो गया 3। सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया था आपका, 10 आया था, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में A11 A12 A13 इस तरीके से आते हैं, तो वैल्यूज रख लेते हैं 4 -5 और 1 2 0 -2 2 0 -2 और लास्ट में 2 5 और 3 2 5 3, यह आपका ए इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी x = ए इनवर्स इंटू बी, ये इक्वेशन थी आपकी। अब ए इनवर्स आ गया और बी मैट्रिक्स आपको पता है, तो ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या थी आपकी स्टार्टिंग में 4 0 2 4 0 2, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी 1/10 3 × 3 और 3 × 1, रिजल्टेंट आएगा 3 × 1 का। पहला एलिमेंट क्या आएगा 16 + 0 + 4 कितना 20। अगला एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -20 + 0 + 10,
तो ये हो जाएगा -10। लास्ट वाली रो और ये वाला कॉलम 4, 0 और 6, 10। अब 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट को अंदर। 2, -1, 1। और एक्स मैट्रिक्स थी आपकी एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स थे, इक्वल्स 2, -1, 1। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। एक्स हो गया 2, वाई कितना आ गया, वाई आ गया -1 और जेड आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स और इनको मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही जैसे अभी तक करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। पहली रो में पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 2, 3, 3। फिर दूसरी रो में दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स 1, -2, 1। और लास्ट में लास्ट वाली इक्वेशन के 3, -1, -2 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आएगी 5, -4, 3। 5, -4, 3। अब ये ए मैट्रिक्स, इसको एक्स मैट्रिक्स बोल दें और इसको बी मैट्रिक्स बोल दें, तो ए इंटू एक्स इक्वल्स बी। ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेक करने के लिए डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। 2, 3, 3, 1, -2, 1, 3, -1 और -2। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। 2 इंटू 4 + 1, 5, -3 इंटू इसका -3 आ जाएगा, -2, -3, ये हो गया -5 प्लस 3 इंटू इसका माइनर आएगा -1 प्लस 6, तो ये हो गया 5। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 15 प्लस 15, ये हो गया 40। और ये 0 नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स इक्वेशन उठाते हैं। ए एक्स इक्वल्स बी और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई और आई इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 को निकालना है। एक्स मैट्रिक्स आपको चाहिए, बी आपको पता है मैट्रिक्स क्या है, 5, -4, 3। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, ए मैट्रिक्स पता है। अब ए मैट्रिक्स पता हो, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, नाउ ए इनवर्स इज 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स की। तो डिटरमिनेंट ए तो आपको पता है कितना है, 40 है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मतलब ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स सारे कैसे आएंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारी प्रोसेस करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2, 3, 3, 1, -2, 1, 3, -1, -2। अब सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 ये क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू इस वाले एलिमेंट का माइनर 4 + 1, 5। तो ये हो गया 1 × 5, 5। A12 निकालें, -1 की पावर 3 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, ये हो जाएगा -2, -3, -5। तो -1 × -5 हो गया +5। A13 निकालते हैं। A13 होगा -1 की पावर 4 इंटू A13 ये वाले एलिमेंट का माइनर -1 + 6, ये हो जाएगा -1 + 6 हो गया +5। तो ये हो गया +1 इंटू +5 +5। इसके बाद A21 कैसे आएगा, -1 की पावर 3 और इस एलिमेंट का माइनर देखना है,
ये हो जाएगा -6 प्लस 3 -3, -1 इंटू -3 हो गया +3, A22 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -4 -9, तो ये हो गया -13, तो +1 इंटू -13 -13, A23 -1 की पावर 5 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर, ये हो गया -2 -9 -11, -1 इंटू -11 हो जाएगा +11, A31 -1 की पावर 4 इंटू A31 ये वाले एलिमेंट का माइनर 3 + 6 9, +1 इंटू 9 ये हो गया 9, A32 आएगा -1 की पावर 5 इंटू A32 ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो 2 - 3 -1, -1 इंटू -1 +1, A33 आ गया आपका -1 की पावर 6 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर, -4 -3 -7, -1 ये हो गया +1 इंटू -7 -7, ये सारे कोफैक्टर्स आ गए आपके। तो A इनवर्स इसमें रख लेते हैं। A इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 डिटरमिनेंट A क्या था 40, और एडजॉइंट मैट्रिक्स A11 A12 A13 इस तरीके से आ जाएंगे, 5 5 5, 3 -13 11, 3 -13 11, और लास्ट वाला 9 1 और -7, 9 1 -7, तो A इनवर्स आ गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है, A इनवर्स इंटू बी, तो सिंपली आपको A इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कर देना है। x इक्वल्स कितना, A इनवर्स इंटू बी, A इनवर्स आया 1/40, 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 और -7 इंटू बी मैट्रिक्स क्या थी, बी मैट्रिक्स स्टार्टिंग में देखी थी 5 -4 3, 5 -4 और 3। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 1/40, अब 3 × 3 3 × 1 रिजल्ट आएगा 3 × 1, ये वैल्यू आएगी कितनी, 25 -12 + 27, और अगला एलिमेंट आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 25 + 13 इंटू 4 52 + 3, लास्ट वाला आएगा लास्ट रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करके 25 -44 -21, तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/40, 13 + 27 40, 55 + 25 80, 4 और -44 -40, तो 1/40 को मल्टीप्लाई कर दें हर एक एलिमेंट से, 1 2 और -1। अब एक्स मैट्रिक्स है x y z, ये किसके इक्वल आ गई, 1 2 और -1 के, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर देते हैं, x = 1, y = 2, z = -1, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको फर्स्ट रो में लिख देंगे, 1, y का है -1 कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट है 2। सेकेंड रो में दूसरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 4 -5, और तीसरी रो में तीसरी इक्वेशन 2 -1 और 3, इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y और z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज आ जाएंगी ये वाली मैट्रिक्स में, 7 -5 और 12, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये मैट्रिक्स को A बोल रहे हैं, इसको x बोलेंगे और इसको
बी बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन आ गई मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कितने सॉल्यूशंस हैं इसके। उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यह आएगा 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें। यह आएगा 1 इंटू 12 -5, 12 -5 हो गया 7। इसके बाद माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया। यह आएगा 9 + 10 19 +2 -3 -8। यह आएगा 7 + 19 -11 इंटू 2 22। 7 + 19 हो गया 26 -22, ये हो गया 4, जो कि 0 नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका मतलब आया कि एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा अपने पास। यूनिक सॉल्यूशन, एक सेट आएगा एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ का। तो अब इसको सॉल्व करना है तो ए एक्स इक्वल्स टू बी है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आई आ गया, और आई इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स इंटू बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाएगा, तो बी तो हमें पता है, हमें निकालना है ए इनवर्स, और हमें ए पता है। तो ए से ए इनवर्स निकालने की प्रोसेस हमें पता है। कैसे करते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने डिटरमिनेंट ए भी निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालना रह गया। तो एडजॉइंट ए के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले एक बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 और 3। तो इसके सारे कोफैक्टर्स निकालें। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू इसका माइनर निकालना है ये वाले एलिमेंट का, 12 -5, तो ये हो गया 7। तो ये वैल्यू आ गई 7। A12 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, 9 + 10 19, -1 इंटू 19 -19 आ गया। इसके बाद A13 आएगा -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, ये हो जाएगा -3 -8 -11। तो 1 इंटू 11 1 इंटू -11, ये आ जाएगा -11। इसके बाद A21 देखें, -1 की पावर 3 इंटू इस वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, -3 + 2 -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 +1। इसके बाद A22 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा 3 - 4 -1, 1 इंटू -1 -1। A23 -1 की पावर 5 इस एलिमेंट का माइनर, ये आ जाएगा -1 + 2, तो ये हो गया 2 -1 इंटू माइनस इस वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, -1 + 2, तो ये हो जाएगा +1, -1 इंटू +1 -1। इसके बाद A31 -1 की पावर 4 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, 5 - 8 -3, ये आ गया -3। A32 -1 की पावर 5 इंटू ये वाले एलिमेंट का माइनर देखना है, -5 -6 -11, ये आ जाएगा -1 -11 11 आ गया। लास्ट वाला A33, ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 6 इंटू ये एलिमेंट का माइनर 4 + 3 7, 1 इंटू 7 7। ये सारे को फैक्टर्स आ गए। तो ए इनवर्स देख लेते हैं कितना बनेगा। ए इनवर्स इक्वल्स
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए है 4 इंटू एडजॉइंट ए, ये सारी वैल्यूज रख लेते हैं ऑर्डर से, 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 और 7, ये आपका ए इनवर्स आ गया। इसके बाद एक्स की वैल्यू है क्या, इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू है ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इनवर्स लिख लिया 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7 इंटू बी मैट्रिक्स है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 और 12, तो ये तो आपकी दो मैट्रिक्स आ गई, इनको मल्टीप्लाई करना रह गया बस। तो क्या आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स है क्या, एक्स वाई जेड है, तो ये 1/4 इंटू इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 3x3 और 3x1, आंसर आएगा 3x1। तो पहला एलिमेंट आएगा, पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 49 माइनस 5 माइनस 36, दूसरा वाला दूसरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 19 इंटू 7 माइनस में माइनस 133 प्लस 5 प्लस 11 इंटू 12 132। अगला ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 77 प्लस 5 प्लस 12 इंटू 7 84। तो ये वैल्यूज क्या क्या आई, एक्स वाई जेड 1/4, अंदर वैल्यूज क्या आएंगी 36 5 41 49 माइनस 41 8 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 33 माइनस 133 प्लस 132 माइनस 1 प्लस 5, तो ये हो गया 4। लास्ट वाला 89 माइनस 77, ये हो गया 12। अब 1/4 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2 1 3। तो इन दोनों से एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड ए इनवर्स निकालना है पहले, तो फिर यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फिर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स ही निकालते हैं। तो ए तो मैट्रिक्स ये दी हुई है आपको, ठीक है। इसके बाद ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, ये क्या आएगा 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अब आप इसको किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लेते हैं। यह आएगा 2 इंटू माइनस 4 प्लस 4, ये तो 0 आ गया, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। इसके बाद प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 5, ये वैल्यू आ गई माइनस 1। डिटर्मिनेंट ए आ गया माइनस 1, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ए तो आ गया, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं फिर एक एक करके। a11 हो गया -1 की पावर 2, और ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा -4 और +4, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। a12 होगा -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का
माइनर देखें, -6 + 4, ये हो गया -2, ये वैल्यू आ गई -1 × -2, इसके बाद A13 निकालें, -1⁴ इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, 3 - 2 1, तो ये वैल्यू होगी 1 × 1 1। इसके बाद A21 -1⁴ इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, 6 - 5 1, -1 × 1 ये हो गया -1। A22 -1⁴ इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा -4 - 5 -9, 1 × -9 -9 आ गया ये। A23 होगा -1⁴ इंटू इस एलिमेंट का माइनर देखना है, 2 + 3 5, -1 × 5 -5। A31 -1⁴ इंटू इस एलिमेंट का माइनर 12 - 10, ये हो गया 2, 1 × 2 2। A32 -1⁵ इंटू इस एलिमेंट का माइनर -8 - 15, ये हो गया -23, -1 × -23 23। इसके बाद लास्ट वाला A33 यहीं पर लिख लेते हैं, -1⁶ इंटू इस एलिमेंट का माइनर 4 + 9 13, तो ये आ गया 1 × 13 13। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया आपका? एडजॉइंट ए ये होता है A11 A12 A13 ऐसे लिखे जाते हैं, तो ये ऑर्डर से लिख लेते हैं 0 2 1 0 2 1, ये माइनस नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद -1 -9 -5 और 2 23 13, 2 23 और 13, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स है डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, डिटरमिनेंट ए है -1, तो 1/-1 तो -1 ही हो गया, और ये मैट्रिक्स 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। अब -1 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ए इनवर्स आ गया 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, तो ये तो ए इनवर्स आपका निकल गया, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब बाकी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन है आपकी, तो इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगा? 2 -3 5, और ए में भी चेक करते हैं साथ साथ, 2 -3 5 3 2 -4 3 2 -4 और 1 1 -2 1 1 -2, तो ये जो ए मैट्रिक्स दी है यही इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा है। तो इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आएंगी? ax इंटू बी इक्वल्स टू बी, ए इंटू एक्स इक्वल्स बी। ए मैट्रिक्स वही है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन से ही नोट कर लेते हैं। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 इंटू एक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होगी? जो आपके राइट हैंड साइड में इक्वेशंस में वैल्यूज हैं, 11 -5 -3 11 -5 -3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आपने देखा कि डिटरमिनेंट ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, -1 जो कि नॉन जीरो है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है कि एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा? ax इक्वल्स टू बी को उठाते हैं इस इक्वेशन को और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। अब ये हो जाएगा i और i इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स हमने अभी निकाली, ये है 0 1 -2 0 1 -2
-2 9 -23 -1 5 और -13 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपकी ये वाली मैट्रिक्स है 11 -5 -3। ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगी एक 3x1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। इनको हम सॉल्व करें तो पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम 0 -5 + 6, तो ये हो जाएगा 1। दूसरी रो और ये कॉलम -22 -45 -22 -45 और +69 ये हो जाएगा 67 69 -67 2। इसके बाद लास्ट वाली रो और ये कॉलम ये हो जाएगा -11 -25 +39, तो 25 + 11 ये हो गया 36 माइनस में और 39 - 36 ये हो गया 3। अब एक्स मैट्रिक्स क्या थी, XYZ वेरिएबल मैट्रिक्स थी XYZ, और ये है आपका राइट हैंड साइड में 1 2 3। अब कुछ नहीं करना, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देना है। x = 1 y = 2 और z = 3। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन 2 kg व्हीट और 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 kg अनियन 3 kg व्हीट और 2 kg राइस, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg। तो हम अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अनियन पर kg इक्वल्स कितना, ₹x ले लेते हैं इसको। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ व्हीट पर kg इसको मान लेते हैं ₹y है। और लास्ट में लेट कॉस्ट ऑफ राइस पर kg इक्वल्स ₹z। ठीक है, तो अब पहली बात क्या बोल रहा है, 4 kg अनियन 3 kg व्हीट और 2 kg राइस का प्राइस है 60। 4 kg अनियन तो 1 kg का प्राइस x है, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 kg व्हीट वो हो जाएगा 3y, 2 kg राइस 2z, ये कितना है ₹60। तो टोटल प्राइस ₹60, ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात जो है 2 kg अनियन इसका प्राइस हो जाएगा 2x, 4 kg व्हीट इसका प्राइस हो जाएगा 4y प्लस 6 kg राइस इसका प्राइस हो जाएगा 6z। टोटल प्राइस कितना है ये 90। और लास्ट वाला क्या है 6 kg अनियन 6x प्लस 2 kg व्हीट 2y प्लस 3 kg राइस 3z, ये वैल्यू कितनी है 70। तो अब आपको निकालना है x, y और z, और ये 3 इक्वेशन आपकी x, y, z में आ गई और मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। तो अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में। तो मैट्रिक्स में पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे आएगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 2 3 2 2 4 6 और 6 2 3 6 2 3 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z हैं 3 वेरिएबल्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वैल्यूज 60 90 और 70। तो ये तो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसको a बोल दें, इसको x बोल दें, इसको b बोल दें, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 इंटू 12 माइनस 12 0 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 36 6 माइनस 36 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24।
कितना आया ये 0, ये है -30 इंटू -3 90, ये हो जाएगा -20 इंटू 2 -40, ये हो गया 50 जो कि 0 नहीं है। तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम का, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे अभी तक करते आए हैं, क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन उठाया Ax इक्वल्स टू बी और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स बी। तो ये बी नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। ये वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इंटू ए आई और आई इंटू एक्स, एक्स हो गया एक्स इक्वल्स ए इनवर्स बी। तो आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी आपको पता है पहले से। तो अब पहले ए इनवर्स निकालें। अब आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए हमने निकाल लिया 50, एडजॉइंट ए आपको निकालना है, उसके लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले एक बार ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो निकालते हैं फिर सारे कोफैक्टर्स। A11 आएगा -1 की पावर 2 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, 12 - 12 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर A12 -1 की पावर 3 और इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, 6 - 36 -30। अब -1 इंटू -30 हो गया +30। इसके बाद A13 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, 4 - 24 -20, ये आ गया -20। इसके बाद A21 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा 9 - 4 5 -1 इंटू 5 -5। A22 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये हो जाएगा 12 - 12 0, ये आ गया 0। A23 -1 की पावर 5 इंटू A23 इस एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ेगा, तो 8 - 18 -10। अब -1 इंटू -10, ये हो जाएगा +10। अगला A31 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा 18 - 8 10, 1 इंटू 10 10। A32 होगा -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, 24 - 4 20, -1 इंटू 20 -20। A33 -1 की पावर 6 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, 16 - 6 10, 1 इंटू 10 10। तो एडजॉइंट ए आपका ये निकल जाएगा। तो डायरेक्टली ए इनवर्स के फॉर्मूले में लिख लें, ए इनवर्स इक्वल्स 1 डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए क्या था 50। एडजॉइंट ए वैल्यूज रख लेते हैं ऑर्डर से, 0 30 और -20। 0 30 -20 -5 0 और 10 10 -20 10 10 -20 और 10। यह आपका ए इनवर्स आ गया। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है x, जो कि है ए इनवर्स इंटू बी। तो x निकालें, x है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है 1/50, 0 - 5 10, 30 0 -20 -20 10 10 इंटू ये होगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स थी आपकी 60 90 70। 60 90 और 70। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स मैट्रिक्स आएगी आपकी
1/50, 3x1, 3x3 और 3x1। तो मैट्रिक्स आएगी आपकी 3x1 की। मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो और ये वाला कॉलम देखना है। ये होगा 0 -450 + 700। अगला सेकेंड रो और ये वाला कॉलम, ये होगा 1800, फिर 0, उसके बाद -1400। अगला वाला ये वाली रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -1200 + 900 और +700। तो ये हो जाएगा 1/50। ये आ जाएगा 700 - 450 250, 1800 - 1400 400। ये हो जाएगा 1600 -1200 400। अब 1/50 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5, 8 और 8। एक्स मैट्रिक्स क्या थी? एक्स, वाई और जेड, जो कि है 5, 8 और 8। तो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। x = 5, y = 8 और z = 8। तो क्या क्या था? x क्या था? प्राइस ऑफ अनियन पर केजी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो प्राइस ऑफ अनियन पर केजी क्या हो गया? इक्वल्स ₹5। प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी हो गया, कितना था? y था, वो हो गया ₹8। और प्राइस ऑफ राइस पर केजी ये है ₹8। ये आपका आंसर आ गया।